हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर से नए चैप्टर के साथ आपके सामने हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं 5th क्लास पर्यावरण बुक है एनसीईआरटी की हमारा परिवेश। उसका जो तीसरा चैप्टर है वो है हमारे कुशल सहयोगी। ठीक है ना। ये जो यानी आवर हेल्पर्स, अगर ये लोग ना हो तो हमारी जो लाइफ है बहुत मुश्किल हो जाए। तो देखिए ये जो है एक शादी का माहौल है जिसमें देखिए कई लोग हैं। कोई फोटोग्राफर का काम कर रहा है, कोई हलवाई का काम कर रहा है, कोई साफ़ सफाई का काम कर रहा है। तो सबका काम यहाँ पे अलग अलग है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी कह रखा है ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं। जो पढ़ना नहीं चाहते ये वीडियो उनके लिए नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे ही लोग आएँ जो पढ़ें। ठीक है ना। चलिए चलते हैं। राजस्थान के हरिपुर में शादी का माहौल है। कई लोग शादी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। शादी में हलवाई, कपड़े सिलने वाला, बढ़ई, सोने के आभूषण बनाने वाला है, बैंड वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, किसान, पशुपालक, बाल काटने वाला, है ना, फूल वाला, एक मिनट, फूल वाला, सफाई करने वाला और बिजली का कार्य करने वाला सहित कई लोग कार्य में व्यस्त हैं। सभी के कार्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। आओ उनके बीच हो रहे संवाद को सुनते हैं। संवाद यानी बातें। ठीक है ना, कि वो आपस में क्या क्या बातें करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हलवाई जो है वो कहते हैं आपकी मिट्टी के कुल्हड़ों दिए इस बार बहुत सुंदर है। शादी में मेहमानों को कुल्हड़ में गर्मा गर्म दूध पीने का अलग ही मज़ा आएगा, आनंद आएगा। ये कुल्हड़ मजबूत तो है ना, कहीं दूध डालते ही टूट तो नहीं जाएगा, और इतना पतला तो नहीं बनाया है कि हाथ में लेते ही हाथ जल जाए। तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले ने जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने पिछली बार की तरह इस बार भी अच्छे और मजबूत कुल्हड़ बनाए हैं। देखिए देखिए, हमारे कुल्हड़ का उपयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हलवाई जी। आप मिठाइयाँ तैयार कीजिए, लेकिन आपको तो पता ही है कि आप जो मिठाइयाँ बना रहे हैं उनकी सामग्री तो किराना दुकान से ख़रीदी है, और उनके पास जो सामग्री है उन्हें बड़े विक्रेता और किसान देते हैं। और हाँ, किसान से प्राप्त अनाज और पशुपालक के से प्राप्त दूध और घी के बिना भी कुछ नहीं बना सकते। फिर किसान ने कहा, जी बिल्कुल सही कहा आपने। हम फसल उगाते हैं जिससे हलवाई जी को शुद्ध अनाज, चीनी और आटा मिलता है, लेकिन हम भी चक्की चलाने वाले और बढ़ई पर निर्भर हैं जो हमें खेती के औजार देते हैं। अब बढ़ई की बारी आई, वो भी वहीं थे। जी बिल्कुल, उनकी सहायता के अलावा मैं फर्नीचर, मंडप और शादी की सजावट भी बनाता हूँ। देखिए इस विवाह का मंडप और तोरण द्वार को मैंने ही तैयार किया है। परंतु क्या आप सभी ने दूल्हे के बने कपड़े देखे हैं? अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखे, क्योंकि हमारे भैया ने बहुत सुंदर कपड़े सिले हैं। अब कपड़े सिलने वाले से बातचीत हो रही है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। अब शादी के कपड़े तो ख़ास होने ही चाहिए ना, लेकिन शादियों में आनंद तो बैंड वाले भैया ही लाते हैं। इनके बिना तो शादियां अधूरी होती है। हमें अपने बैंड वालों की मेहनत की भी सराहना करनी चाहिए। बैंड वाले से बात होती है। अब आप सभी का धन्यवाद। मैं बिजली का कार्य करने वाले भैया को भी धन्यवाद देता हूँ। अगर ये नहीं होते तो ये रोशनी और माइक कैसे चलते? तो बिजली का कार्य करने वाला, हाँ, रोशनी, पंखे और माइक के बिना शादी अधूरी होती है। तभी वहाँ पर सफाई वाला आता है और कहता है कि कृपया मंडप पर तारों को जोड़कर सही से टेप लगा दीजिए, क्योंकि वहाँ पर सफाई करनी है। सभी एक स्वर में कहते हैं, हाँ बिल्कुल, सफाई के बिना तो पूरा मंडप
गंदा लगेगा। मंडप घर और मोहल्ले को साफ रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हम सभी स्वस्थ रहते हैं। तो मोहन बोलता है, मोहन बालक जो कि छोटा बच्चा है, ओह अब समझा कि ये शादी सिर्फ एक परिवार का आयोजन नहीं है, बल्कि सभी कुशल सहयोगी की मेहनत है। ये समाज की परस्पर निर्भरता को दर्शाती है कि कैसे हम सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। परियोजना कार्य यानी कि अब ये प्रोजेक्टर का कार्य है कि आपको खुद करना है। हम एक दूसरे के बिना अपना काम क्यों नहीं कर सकते। आपसी सहयोग से समाज कैसे चलता है। देखिए, सारे काम हम खुद नहीं कर सकते, जैसे अनाज उगाना, कपड़े सिलना, सफाई करना, दूध वाले की तरह दूध हर जगह लाना, ठीक है ना। सबका काम अलग अलग होता है, इसलिए हमें आपसे सहयोग की ज़रूरत होती है। ओके, आगे चलते हैं बच्चे। अब देखिए यहाँ पे कुछ निर्देश है। गाँव के में अलग अलग कामगार कारीगरों की पहचानिए। अपने आसपास देखें या बड़ों से बात करें कि कौन कौन से कारीगर होते हैं, जैसे हलवाई, कपड़े सिलने वाला, किसान, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, बढ़ई, फूल वाला, सफाई करने वाला आदि। हर कामगार का कार्य क्या होता है इसे समझिए। तो देखिए, ये चित्र भी है जिसमें आपको दिख रहा है। देखो, ये इलेक्ट्रीशियन है, ये फूल वाला, ये बढ़ई है, ये किसान, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, सिलाई करने वाला, हलवाई, और ये सफाई कर्मी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आपसी निर्भरता को जानिए। सोचिए, यदि कोई एक व्यक्ति अपना काम नहीं करे तो बाकी के कामों पर क्या असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी किसान ने अनाज नहीं उगाया तो हलवाई मिठाई कैसे बनाएगा। यदि बढ़ई मंडप नहीं बनाए तो शादी में सजावट कैसे होगी। ये बात तो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर एक भी कोई नहीं हो या कहीं चला जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है ना। आगे चलते हैं बच्चों, ये काम आपको करना है। चार्ट आरेख बनाइए। अलग अलग व्यवसायों का चार्ट बनाना है। चित्र में दर्शाए गए व्यवसाय की पहचान भी करनी है, ठीक है। असंवाद दो। अब दूसरी बातचीत की, अब आपस में किसी दूसरे की बात हो रही है। अब वो क्या बातें हो रही हैं, चलिए। शादी में राजस्थान के पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। बच्चे हलवाई के पास खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं और भोजन में उपयोग होने वाली वस्तुएं और सामग्री के वैज्ञानिक पहलुओं को समझ रहे हैं। आओ उनके बीच हो रहे संवाद को सुनते हैं। ठीक है, चलते हैं। बच्चे क्या क्या बातें करते हैं आपस में, तो देखिए। खुशी कहती है, हलवाई काका ये मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट कैसे बनती हैं। हलवाई कहते हैं, मिठाइयाँ बनाने के लिए हमें शुद्ध दूध, मावा, घी, चीनी और आटे की ज़रूरत होती है। ये सभी खाद्य वस्तुएं किसानों से प्राप्त होती है जो रबी, खरीफ और जायद की फसलें उगाते हैं। मंजीत कहता है, वाह, हम जो आज शादी में खाने वाले हैं उनमें से अधिकांश भोजन सामग्री हमारे क्षेत्र के पास के किसानों से ही आई है। किसान पास में खड़ा था, वो बोला, बिल्कुल, गेहूँ और चना रबी की फसल है, जबकि बाजरा और मक्का खरीफ की फसल है। हमारे खेतों में उगाए गए खाद्यान्नों से ही हलवाई जी इतनी बढ़िया मिठाइयाँ बनाते हैं। अब कृति कहती है, ये जो फल सब्जियाँ कहाँ से आती है। किसान कहता है, ये भी तो हमारे ही खेतों से आती है। फिर कुछ सब्जियां हम व्यापारियों को बेच देते हैं और वहाँ से वे सब्जी आप दुकानों से खरीद कर लाते हैं। ये हरी सब्जियां और ताज़े फल खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इनसे हमारे शरीर के लिए उपयोगी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अब हलवाई बोलते हैं, लो बच्चों, बहुत बात हो गई, थक गए होंगे। बातों बातों में दूध भी गर्म हो गया और जलेबी भी बन गई। आओ इस कुल्हड़ में दूध और जलेबी खाते हैं। अशोक बोलता है,
अच्छा, ये जो कुल्हड़ में दूध दे रहे हैं, क्या ये हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अच्छा है? तो हलवाई ने कहा, हाँ बिल्कुल, मिट्टी से बनते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। प्लास्टिक के ग्लास की जगह हम कुल्हड़ उपयोग करें तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे हमारे शरीर को भी नुकसान नहीं होता और हमारे स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा मिलता है। रोजगार के नवीन अवसर प्राप्त होते हैं। अशोक ने कहा, ओह, अब समझा कि हम सभी एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे के बिना जीवन यापन नहीं कर सकते। मंजीत ने कहा, हाँ, हमारे विद्यालय में भी शिक्षक जी ने बताया था कि हमारे जीवन में पेड़ पौधों वे जीव जंतुओं का बहुत महत्व है और इनका हमें संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि दैनिक जीवन में उपयोगी सामग्री इन्हीं से प्राप्त होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। सभी बच्चे खुशी खुशी भोजन करने पंडाल में चले गए जाते हैं। हर एक की विशेषता निहारे, अपनी क्षमता नित्य संवारे, मिलजुल कर हम सब करें दूर सारे भेद विकार, परिश्रमी बन जग में छाए, दसों दिशा में बढ़ते जाए, विविध कलाएं नव नव रंगों सुंदर पंख पसारे, सुख में हो परिवार सभी के, सुख में हो समुदाय। ठीक है ना, यानी सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे हमारे रंग सभी दिशाओं में फैले और हम जो है वो संसार को सुंदर बनाएं और सभी की विशेषता को बाहर निकालें। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। देखिए प्रश्न उत्तर की ओर। देखिए रिक्त स्थान है। देखो, अगर आपने अच्छी तरह ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको ये आंसर भी बहुत आसान तरीके से आएगा ना। तो देखिए अच्छे बच्चे वही होते हैं जो चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन तो आप फटाफट बता ही देंगे ना। जब टीचर पूछेंगे, टीचर हम बताएं, तो आप पूरे क्लास में छा जाएंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। देखिए, शादी में सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाई जी बनाते हैं कौन? हलवाई जी बनाते हैं। वैसे ही फसल हमें गेहूँ और चना देती है, तो रबी की फसल कुल्हड़ का उपयोग करने से क्या है, स्थानीय वस्तु को बढ़ावा मिलता है। बैंड वाले भैया शादी में बैंड बजाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किसान रबी और गेहूँ की फसलें, एक मिनट। देखिए बच्चों, ये जो है किसान रबी खरीफ और जायद की फसलें उगाते हैं। ठीक है, शादी में हलवाई मिठाइयाँ बनाने के लिए दूध, घी, चीनी और अनाज, ठीक है ना, का आदि का क्या कहते हैं, उपयोग करते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, आगे चलते हैं। बड़े शादी के लिए क्या कहते हैं बच्चों? तो देखो, बड़े जो होते हैं शादी के लिए मंडप और फर्नीचर तैयार करते हैं। ठीक है ना। वैसे ही कुल्हड़ जो है मिट्टी से बनता है और ये पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है। हमें गेहूँ, जो किसान जो होते हैं वो किसान जो है हमें वो अनाज, दूध और घी, है ना, प्रदान करते हैं, जिससे हलवाई मिठाइयाँ बना पाता है। ठीक है ना। यहाँ पे अनाज लिखेंगे और यहाँ पे घी लिखेंगे, दूध लिखेंगे और यहाँ घी लिखेंगे। ठीक है ना। आगे चलते हैं। सफाई करने वाला मंडप, घर, मोहल्ला, ठीक है ना, मोहल्ले को क्या करता है बेटा? स्वच्छ रखते हैं, जिससे शादी का माहौल सुंदर और स्वस्थ बनता है। तो आप यहाँ लिखोगे मंडप, ठीक है, ये नहीं लिखोगे आप, ये बच्चे ने गलती से लिख दिया है। मंडप लिखेंगे, घर और मोहल्ले लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे सत्य यानी सही और गलत। ठीक है, देखिए, बैंड वाले शादी के लिए कपड़े सिलते हैं, तो नहीं, बैंड वाले बैंड और वाद्य यंत्र बजाते हैं। वैसे दूसरा, किसान अनाज उगाते हैं, जिससे हलवाई मिठाइयाँ बना पाते हैं, तो सही है। अगर किसान अनाज ना उगाए तो हलवाई मिठाई भी ना बनाए। ठीक है ना। कुल्हड़ प्लास्टिक से बनता है और ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। नहीं, कुल्हड़ जो मिट्टी से बनता है, इसलिए ये गलत है। बिजली मिस्त्री शादी में
रोशनी और ध्वनि व्यवस्था का प्रबंधन करता है। ठीक है, तो मिस्त्री सच में करता है, तो आप ये राइट है। ठीक है ना बच्चों, आगे चलते हैं। हर व्यक्ति का कार्य किसी न किसी अन्य व्यक्ति के कार्य पर निर्भर करता है, तो सही है। नहीं दिख रहा क्या? ये देखिए दिख रहा है, सॉरी। अब चलिए मिलान करते हैं। तो देखिए हलवाई जो है वो मिठाइयाँ बनाते हैं, है ना, नीचे आते हैं, नीचे क्वेश्चन क्यों। हलवाई मिठाइयाँ बनाते हैं, किसान जो है अनाज दालें उपलब्ध कराता है, बढ़ई जो है मंडप और सजावट का निर्माण करता है। वैसे पशुपालक है, पशुओं को पालने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। देखिए यहाँ है कपड़े सिलना, आज अनाज उगाना, सफाई करना, मिठाइयाँ बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मंडप बनाना, बिजली व्यवस्था करना। तो देखो ये व्यवसाय है, ये एक नाम है। देखिए कपड़े सिलने का काम जो करता है वो दर्जी करता है, जिसे हम टेलर भी कहते हैं। खेती करने वाला वो किसान होता है। ठीक है ना। सफाई करने वाला कर्मचारी, मिठाई बनाने वाला जो होता है वो हलवाई होता है। वैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार होता है। लकड़ी का कार्य करने वाला बढ़ई होता है। ठीक है ना। बिजली का कार्य करने वाला कौन होता है? तो मिस्त्री, विद्युत कर्मी। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं बच्चों। चलिए सूची बनाइए। शादी में शामिल होने वाले 5 पारंपरिक कामगारों के नाम लिखिए। तो देखिए पहला हलवाई, दूसरा बढ़ई, तीसरा आप लिखेंगे कपड़े सिलने वाला, चौथा बैंड वाला, फिर पांचवा लिखेंगे फूल वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कुल्हड़ के 3 लाभ बताइए। तो देखिए पर्यावरण के लिए हानिकारक, वे बायो डिग्रेडेबल। ठीक है ना। उसके बाद आप लिखेंगे स्थानीय कुम्हारों को रोजगार प्रदान करता है, और तीसरा आप लिखेंगे प्लास्टिक के उपयोग को कम करता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है पारंपरिक विवाह समारोह में बनने वाले 4 प्रमुख व्यंजनों के नाम लिखिए। तो आपको जो पसंद है आप वो लिख सकते हो, जैसे जलेबी, लड्डू, गुलाब जामुन, दाल बाटी चूरमा। ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनाए जाने वाले 2 उपाय बताइए। ठीक है। तो देखिए पहला उपाय जो होगा, प्लास्टिक के बजाय कुल्हड़ और कपड़े के थैले का उपयोग करना चाहिए, और दूसरा आप लिखेंगे पेड़ पौधों का संरक्षण और अधिकाधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है। अब इसको क्वेश्चन आंसर करते हैं। 3 से 4 वाक्यों में उत्तर देना है। ठीक है ना। पहला, शादी या कोई सामाजिक आयोजन पूरे समाज के सहयोग से होता है। इस विषय पर 4 वाक्य लिखिए। तो देखिए शादी जैसे सामाजिक आयोजन समाज के विभिन्न लोगों के सहयोग से पूरे होते हैं, जैसे किसान अनाज देता है, हलवाई मिठाइयाँ बनाता है, बढ़ई मंडप बनाता है, और सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो स्वच्छता सुनिश्चित करता है। सभी व्यवसायी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये परस्पर सहयोग समाज की एकता को दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे कुल्हड़ और प्लास्टिक के ग्लास में अंतर और पर्यावरण में उपयोगिता के आधार पर लिखिए। तो देखिए कुल्हड़ मिट्टी से बनते और जो होते हैं ये जो मिट्टी के बर्तन जो होते हैं पर्यावरण के लिए क्या होते हैं, बहुत ही उपयोगी होते हैं, जो नुकसान नहीं करते पर्यावरण को। प्लास्टिक के ग्लास जो होते हैं वो पर्यावरण को बहुत प्रदूषित कर देते हैं। कुल्हड़ का उपयोग स्थानीय कारीगरों को रोजगार भी प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। शादी में बनाए जाने वाले पारंपरिक व्यंजनों के नाम लिखिए और उनके बारे में संक्षेप बताइए। देखिए शादी में लड्डू, जलेबी, गुलाब जामुन और दाल बाटी चूरमा बनाए जाते हैं। जलेबी चीनी की चाशनी में डूबी तली हुई मिठाई है। लड्डू चीनी व बेसन से बनी सूखी मिठाई है। गुलाब जामुन मावे से बनी गोल आकार की मिठाई होती है। दाल बाटी चूरमा दाल, आटा, घी, चीनी से बनता है। ठीक है। आगे चलते हैं। स्वच्छता बनाए रखने से हमारा कर्तव्य लिखे। तो देखिए हमें अपने घर, मोहल्ले और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना चाहिए। कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और नियमित सफाई करना चाहिए। हमारा कर्तव्य, इससे पर्यावरण स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। यदि शादी में सफाई करने वाला नहीं आए तो क्या समस्या होगी? तो देखिए यदि शादी में सफाई करने वाला नहीं आए तो मंडप, घर और मोहल्ला गंदा रहेगा, जिससे मेहमानों को असुविधा होगी। गंदगी से बीमारियों का खतरा फैलेगा
और शादी का माहौल अस्वस्थ और अव्यवस्थित लगेगा, जिससे आयोजन की शोभा जो है वो कम हो जाएगी। आगे चलते हैं, यदि किसान अनाज नहीं उगाए तो शादी के भोजन पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, यदि किसान जो है अनाज ना उगाए तो हलवाई को मिठाइयाँ और व्यंजन बनाने में के लिए अनाज, दालें और सब्जियां नहीं मिलेगी। इससे शादी का भोजन तैयार नहीं हो पाएगा और मेहमानों को भोजन की कमी का सामना करना पड़ेगा। आयोजन अधूरा रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा है, यदि बिजली का कार्य करने वाला नहीं हो तो शादी में क्या कठिनाई आएगी। तो देखिए, यदि बिजली का कार्य करने वाला नहीं आएगा तो मंडप में जो रोशनी पंखे जो हैं, तो देखिए मंडप में जो है पंखे और जो वो लगाते हैं, क्या बच्चों, रोशनी के लिए जो चीज़ें होती है ना, माइक और पंखे, लाइट्स आदि की व्यवस्था जो होती है वो नहीं हो पाएगी। बैंड की आवाज़ स्पष्ट नहीं सुनाई देगी क्योंकि माइक नहीं होगा और अंधेरा होने से मेहमानों को असुविधा होगी। शादी का उत्साह और आकर्षण जो है वो कम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि हलवाई को मिठाई बनाने के लिए दूध, चीनी, दालें और अनाज नहीं मिले तो वे क्या करेगा। तो देखिए, वे ये करेगा कि मिठाई और व्यंजन नहीं बना पाएगा और वे शादी के लिए वैकल्पिक व्यंजन बनाने की कोशिश कर सकता है या बाहर से तैयार मिठाइयाँ मंगवा सकता है। इससे आयोजन की गुणवत्ता प्रभावित होगी। ठीक है ना। आगे चलते हैं, यदि लोग एक दूसरे की मदद नहीं करें तो शादी का आयोजन कैसे प्रभावित होगा। तो देखिए, यदि कोई एक दूसरे की हेल्प ना करे तो शादी की जो व्यवस्था है ना वो अधूरी रह जाएगी। हलवाई, बढ़ई, बैंड वाला आदि अपने कार्य अकेले नहीं कर पाएंगे। मंडप, भोजन और सजावट की कमी होगी और शादी का आनंद प्रभावित होगा, यानी कि मज़ा नहीं आएगा। तो ठीक है बच्चों, आज हमारा चैप्टर यहीं पूरा होता है और आपने क्वेश्चन आंसर भी ध्यान से किए। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, क्योंकि 5th क्लास भी बोर्ड की होती है जिसमें अगर बच्चे फेल होते हैं तो उनको फेल कर दिया जाता है। तो ये जो चीज़ें मैं बताती हूँ ना, बड़े स्पष्ट रूप से बताती हूँ, बड़े आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ ना। ठीक है, तो आपके साथ में भी पढ़ लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास इतने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से रंग बिरंगे फूल हैं। ठीक है, आप फूलों की तरह हमेशा खिलते रहो और महकते रहो, दुनिया में खुशबू फैलाते रहो। ठीक है, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू।